क्या सोनम रघुवंशी सच में बेकसूर हैं या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? अपने पति राजा रघुवंशी को जान से मारने के आरोप में जेल में बंद सोनम अब खुद को निर्दोष बता रही हैं और जमानत की अर्जी लगा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस केस में इतने सबूत और गवाहियां सामने आ चुकी हैं, उसमें सोनम कैसे खुद को बेकसूर एक साबित कर रही हैं? आखिर क्या है पूरा सच और क्या राजा के परिवार को न्याय मिल पाएगा? चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस पूरे केस की अंदर की कहानी जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इंदौर के राजा रघुवंशी केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि राजा को मारने की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। हाँ दोस्तों, वही सोनम जिसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब वो जेल से बाहर आना चाहती हैं। इस खबर की जानकारी सोनम के भाई गोविंद ने दी है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सोनम अपनी जमानत याचिका में खुद को पूरी तरह से निर्दोष बता रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनम कैसे खुद को बेकसूर साबित कर रही हैं जब सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सोनम की जमानत याचिका में क्या दावे किए गए हैं। दोस्तों, सोनम ने अपनी अर्जी में लिखा है कि वो राजा के साथ शादी करके बहुत खुश थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। इतना ही नहीं, सोनम ने एक और बड़ा दावा किया है जो सबको हैरान कर देने वाला है। सोनम ने कहा है कि जिस राज कुशवाहा को उसका प्रेमी बताया जा रहा है और जो उसके साथ जेल में बंद है, असल में वो उसका भाई लगता है। जी हाँ, सोनम अब राज को अपना भाई बता रही हैं और कह रही हैं कि उनके रिश्ते को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ये सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि पहले पुलिस की जांच में राज को सोनम का प्रेमी बताया गया था और अब अचानक सोनम उसे अपना भाई बता रही हैं। तो क्या ये सच है या फिर जमानत पाने के लिए एक नई कहानी घड़ी जा रही है? इसका जवाब तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सोनम की इस जमानत याचिका ने पूरे केस में एक नया मोड़ ला दिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि सोनम ने पिछले 4 से 5 महीने में 3 से 4 बार जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जबकि इस केस में 5 आरोपी हैं। लेकिन बाकी 4 आरोपियों राज, आकाश, आनंद और विशाल ने अभी तक एक बार भी जमानत की अर्जी नहीं लगाई है, क्योंकि अगर बेकसूर होने की बात है तो ये पूरा मामला ही सोनम से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनम अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उनकी जान ली और इस पूरे कांड में राज, जो कि सोनम का प्रेमी है, उसने और उसके दोस्तों ने सोनम की मदद करी है। लेकिन अब सनम जो कहानी बता रही है वो पिछले कई महीनों से चल रही सच्चाई से कोसों दूर है। तो सवाल ये उठता है कि बार बार सिर्फ सोनम ही जमानत क्यों मांग रही हैं? इसके पीछे क्या कारण है? और क्या सच में सोनम को बाहर से कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या सोनम का परिवार अपनी बेटी को पैसों के बदबूते पर बाहर लाने में लगा हुआ है? दोस्तों, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस बारे में अपनी राय रखते हुए कहा है कि सोनम को किसी न किसी तरह का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, क्योंकि बार बार जमानत अर्जी लगाना और इतने सबूतों के बावजूद खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करना, ये साफ बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विपिन ने यह भी कहा है कि अगर सोनम की जमानत हो जाती है तो इससे उनके परिवार को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अभी पूरे तथ्य और सबूत सामने नहीं आए हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक सोनम को जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार सोनम को ही कसूरवार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि सोनम ने अपने आप को बचाने के लिए उनके घर के चिराग को बुझा दिया। ऐसे में जब तक सोनम को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, फिर चाहे सोनम का परिवार उसे जेल से बाहर निकालने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गवाहियों की जो हाल ही में कोर्ट में दर्ज हुई हैं। नवंबर महीने में इंदौर कोर्ट में सोनम की 2 सहेलियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवाया था। ये दोनों युवतियां सोनम के बहुत करीब थीं और गोविंद रघुवंशी की फैक्ट्री में कंप्यूटर का काम करती थीं। यहीं पर इन दोनों की सोनम से दोस्ती हुई थी और कई सालों से ये लोग संपर्क में थे। कोर्ट में इन दोनों सहेलियों से कई सवाल पूछे गए। सबसे पहले उनसे कहा गया कि वो सोनम की पहचान करें, क्योंकि कई युवतियां कोर्ट में मौजूद थीं। दोनों सहेलियों ने सोनम को पहचान लिया और फिर उनसे सोनम के व्यवहार के बारे में पूछा गया कि जब सोनम इंदौर में रहती थी तो उसका व्यवहार कैसा था, वो बातचीत में कैसी थी और क्या कभी उसने अपनी शादी या राजा के बारे में कुछ ऐसा बताया था जिससे लगे कि वो खुश नहीं है। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि क्या सोनम ने कभी राज कुशवाहा के बारे में बात की थी या फिर उनके बीच किसी तरह के अफेयर की चर्चा हुई थी। हालांकि दोनों सहेलियों ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया और उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं करी, लेकिन उनकी गवाही कोर्ट में दर्ज हो चुकी है और ये गवाही इस केस में बहुत अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन ने भी शिलांग कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोनम के परिवार की तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है
और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। विपिन ने यह भी कहा है कि जब तक सारे सबूत और तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक सोनम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सोनम बाहर आ गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं और न्याय की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। दोस्तों, अब तक आपने सोनम की जमानत याचिका और गवाहियों के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी, क्योंकि इस कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये केस है क्या और कैसे राजा रघुवंशी की हत्या हुई। 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हुई थी। दोनों के परिवार बहुत खुश थे और सोनम भी परिवार में बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा है। शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का समय होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। 24 मई को राजा का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। परिवार ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद वो घूम रहे होंगे या फिर नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन जब लगातार संपर्क नहीं हुआ तो परिवार के लोग परेशान हो गए। 27 मई को परिवार ने राजा और सोनम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को जानकारी दी गई और दोनों की सर्चिंग शुरू हो गई। और फिर 2 जून को वो दिन आया जब सबकी आशंकाएं सच हो गईं। राजा का शव मेघालय में एक गहरी खाई में मिला। ये खबर सुनकर पूरा परिवार टूट गया। राजा के माता पिता, भाई बहन सब सदमे में आ गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो राजा हंसता खेलता हनीमून के लिए गया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 जून को राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सबको झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट में पता चला कि राजा की जान पेड़ काटने वाले हथियार यानी कि एक छोटी कुल्हाड़ी से ली गई थी। राजा के सिर और सीने पर गहरे घाव थे जो साफ बता रहे थे कि उनके साथ कितनी बेरहमी से पेश आया गया था। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे एक एक करके सारे सुराग मिलने लगे। सोनम, जो शुरुआत में गायब थी, वो एक ढाबे के पास बरामद हुई। उन्होंने खुद अपने परिवार को फोन करके बताया कि मैं यहाँ हूँ, जिसके बाद पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने सोनम से पूछताछ करी तो शुरुआत में सोनम ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी सोनम के जवाब बदलने लगे और फिर पुलिस को राज कुशवाहा के बारे में पता चला, जो सोनम का कथित प्रेमी था। पुलिस ने राज को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। राज ने जो कहानी बताई वो इतनी खौफनाक थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। राज ने पुलिस को बताया कि उसका और सोनम का अफेयर 5 महीने से चल रहा था। सोनम राज से बहुत प्यार करती थी और दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और सोनम लव मैरिज नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पिता समाज में इज्जत के साथ शादी करना चाहते थे। इसलिए सोनम ने राजा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने मन में एक योजना बना ली थी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोनम ने शादी से पहले ही ये तय कर लिया था कि वो राजा को मारकर राज के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। ये सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब तक यह पूरा मामला साफ नहीं हुआ था तब तक राज सोनम के परिवार के साथ उसे ढूंढ रहा था। किसी को राज पर शक ही नहीं हुआ कि जिस लड़के को वो अपनी फैक्ट्री का एक छोटा सा एम्प्लॉय समझ रहे हैं वह इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, जिसने न सिर्फ दूर रहकर सारी प्लानिंग करी बल्कि इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों और भाई को इसमें शामिल किया। दोस्तों, जब 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई और सोनम ने परिवार में ऐसा व्यवहार किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ, वो सबके साथ घुल मिल गई, खुश दिखाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर की एक कैफे में राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। राज ने उन्हें कहा कि हमें राजा को जान से मारना है और इसके लिए तुम्हें शिलांग जाना होगा। उसी रात राज ने 6 घंटे तक फोन पर सोनम से बात की और पूरी योजना को विस्तार से समझाया कि कब क्या करना है और कैसे राजा को मारना है। राज ने अपने दोस्तों को 500 रुपए, एक कीपैड फोन, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब सामान आरोपियों ने सोनम को दे दिया ताकि वो शिलांग जाने के बाद इसी नंबर से संपर्क में रह सके और किसी को शक ना हो। दोस्तों, 22 मई को जब सोनम ने राज को बताया कि वो और राजा शिलांग के लिए निकल रहे हैं तो राज ने तुरंत अपने तीनों दोस्तों के टिकट करवा दिए, लेकिन ऐन वक्त पर राज ने खुद शिलांग जाने से मना कर दिया क्योंकि अगर वो भी वहां जाता तो शक हो सकता था। इसलिए राज इंदौर में ही रहा और अपने दोस्तों को फोन पर डायरेक्शन देता रहा। दोस्तों, राज इतना चालाक था कि वो राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ।
ताकि किसी को शक ना हो। तीनों आरोपी शिलांग पहुंच गए और उन्होंने जिस छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारना था वो गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाई थी। आरोपी सोनम और राजा के होमस्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ठहरे थे। सोनम हर पल इन आरोपियों को अपनी और राजा की लोकेशन भेज रही थी ताकि वो पता लगा सकें कि राजा और सोनम कहाँ हैं। आरोपियों ने किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे और इस चीज के सबूत अलग अलग जगहों के सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सैलानियों के वीडियोस में भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, 23 मई 2025 का दिन वो काला दिन था जब इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। दोपहर 1:30 पर राजा की जान ली गई। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी हैरान करने वाली है कि 23 मई को अपरा एकादशी का व्रत था और सोनम ने ये व्रत रखा था। सोनम ने अपनी सास को फोन करके ये भी बताया था कि उसने व्रत रखा है। अपरा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए रखा जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने पति की ही जान ले ली। दोस्तों, दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। राजा को कुछ भी शक नहीं था कि उसकी पत्नी उसे किस जाल में फंसा रही है। सोनम लगातार उन तीनों आरोपी से अपनी लोकेशन शेयर करती जा रही थी और तीनों आरोपी भी पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और वो थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि हम राजा को मार नहीं पाएंगे, हम बहुत थक गए हैं। अब क्योंकि वो तीनों लोग कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थे बल्कि पैसों की लालच में यह सब कुछ कर रहे थे, इसलिए इतना बड़ा कांड करने से पहले उनके पैर भी कांपने लगे। उन्हें भी डर लगने लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो इससे पीछे हटना चाहते थे। तब सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, बस तुम ये काम कर दो। इतना पैसा सुनकर आरोपियों ने हिम्मत जुटाई और राजा को मारने का फैसला कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक आरोपी आकाश राजपूत दूसरी किराए की बाइक से थोड़ी दूर पर निगरानी कर रहा था। वो बार बार उस रास्ते पर आ जा रहा था ताकि देख सके कि कोई और तो नहीं आ रहा। और फिर वो भयानक पल आया जब विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला भी किया, वो लड़ा भी, लेकिन सीने और सिर पर गंभीर घाव से वो गिर गया। इस दौरान सोनम चीख चीख कर कह रही थी, मार डालो इसे, मार डालो इसे। जी हाँ दोस्तों, वही सोनम जो राजा की पत्नी थी, वही सोनम आरोपियों को उसके पति को मारने के लिए कह रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा को जब खाई में फेंकना था तो आरोपी उसे उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि राजा का वजन ज्यादा था। तब सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि उस वक्त तक राजा जिंदा और खाई में गिरने के बाद ही उसकी जान गई। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ कैसे ऐसा कर सकती है। दोस्तों, इस भयानक हत्या के आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी और सब कुछ सामान्य बताया था। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए और ये पैसे भी उसने राजा के पर्स से निकाले थे। आरोपियों ने इतने कम पैसे देखकर नाराजगी जताई तो सोनम ने कहा कि जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने राजा और सोनम की एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। सोनम ने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया और सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। वाराणसी के बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए, लेकिन उसके बाद सोनम कहां कहां गई इसकी जानकारी पुलिस अभी भी निकाल रही है। इस पूरे समय के दौरान सोनम अपने केस पर नजर रखती रही। वो देख रही थी कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और कब किसको पकड़ा जा रहा है। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी सभी आरोपियों को पकड़ लिया तो सोनम टूट गई। उसे लगा कि अब वो भी पकड़ी जाएगी। सोनम बस से अकेली गाजीपुर पहुंची और वहां एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने अपने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पुलिस ने शिलांग कोर्ट में चार्जशीट दायर की जिसमें सोनम, राज, विशाल, आकाश और आनंद को मुख्य आरोपी बताया गया। हालांकि जिस फ्लैट में सोनम और राज इंदौर में रहते थे उस फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड और एक ग्वालियर के व्यक्ति को भी पकड़ा गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। पर फिर भी उन लोगों ने ये बात साफ कही थी कि राजा और सोनम के गायब होने के 2 दिन बाद से ही सोनम राज के साथ यहाँ छुपा कर रह रही थी। अब जाहिर सी बात है, कोई अपने पति के कत्ल के बाद अपने भाई के साथ इस तरह तो रहेगा नहीं। इसमें हो ना हो सोनम और राज का रिश्ता साफ हो जाता है, जिसे अब सोनम ठुकरा रही हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब इतने सारे सबूत सोनम के खिलाफ हैं तो फिर वो कैसे खुद को बेकसूर साबित कर सकती है और क्या कोर्ट उसे जमानत दे देगी? राजा का परिवार इस बात से बहुत परेशान है कि अगर सोनम को जमानत मिल जाती है तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और न्याय की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। विपिन रघुवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि सोनम को किसी न किसी तरह का बाहरी सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से वो बार बार जमानत की अर्जी लगा रही है, जबकि बाकी 4 आरोपियों ने एक बार भी जमानत की अर्जी नहीं लगाई है।
विपिन का कहना है कि सोनम के परिवार की तरफ से उसे बचाने की कोशिश हो रही है और ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। राजा का परिवार चाहता है कि जब तक पूरे तथ्य और सबूत सामने नहीं आ जाते तब तक सोनम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ गवाहों के बयान बाकी हैं और पूरी जांच अब भी पूरी नहीं हुई है। अगर इस बीच में सोनम बाहर आ जाती है तो वो जांच में रुकावट डाल सकती है। दोस्तों, इस पूरे केस में सबसे दर्दनाक बात यह है कि राजा को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वो खुश था कि उसकी नई शादी हुई है और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने जा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी पर उसे इतना भरोसा है वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। राजा के जाने के बाद उसके माता पिता, भाई बहन सब टूट गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सोनम उनके साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, यहाँ राजा का परिवार अब सिर्फ न्याय की उम्मीद कर रहा है। वो चाहते हैं कि सोनम और बाकी सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि कोई और किसी के साथ ऐसा ना कर सके। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनके भाई को न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि कोर्ट सोनम की जमानत याचिका पर क्या फैसला लेती है। क्या सोनम को जमानत मिल जाएगी या फिर वो जेल में ही बंद रहेगी? और क्या सोनम का ये दावा कि राज उसका भाई है और वो राजा से खुश थी, ये दावे कोर्ट में माने जाएंगे या नहीं, ये सब कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल शिलांग पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जा सके। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही सभी गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे और फिर कोर्ट इस केस पर अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों, ये केस हमें ये सिखाता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा ने सोनम पर पूरा भरोसा किया, लेकिन सोनम ने उस भरोसे को तोड़ दिया और एक ऐसा जघन्य अपराध किया जो किसी को भी हिला देने वाला है। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है और लोग सोच रहे हैं कि कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है कि अपने पति की हत्या करवा दे। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि सोनम ने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसकी कुंडली में दोष था। वो जिससे भी शादी करती उसकी जिंदगी ज्यादा लंबे समय तक नहीं थी, इसलिए सोनम ने सोचा कि क्यों ना वो राजा से शादी करके उसकी विधवा बन जाए ताकि जब वो राज से शादी करे तो उसे कोई तकलीफ ना हो। यानी सोनम की यह पूरी साजिश कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, राजा के परिवार वालों ने सोनम के परिवार पर यह तक आरोप लगाए हैं कि उन्होंने काला जादू किया था। अब इन सारी चीजों में कितना झूठ है, कितना सच, और क्या वाकई में सोनम ने राजा को मारने के लिए ही अपना पहला विवाह किया था, ये तो सब कुछ अदालत तय करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इंसान प्यार में किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हो जाता है। एक लड़की जो अपने परिवार वालों से अपने प्यार का जिक्र नहीं कर पाई, उसने कभी अपने पिता के सामने आवाज नहीं उठाई, वही लड़की ससुराल जाकर अपने पति को मारने के लिए हथियार उठा लेती है। और इस तरह के मामले समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, राजा रघुवंशी केस अब अदालत में है और सभी को उम्मीद है कि जल्द ही न्याय होगा और राजा की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा का परिवार मजबूती से खड़ा है और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि सोनम और उसके साथियों को सजा मिले। तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी केस की पूरी कहानी, जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और खून सब कुछ शामिल है। अब देखना यह है कि सोनम को जमानत मिलती है या नहीं और कोर्ट इस केस में क्या फैसला सुनाती है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।